हाय गाइस, वेलकम बैक। तू बोल रही थी ना तो गाइस मेरा दोस्त कह रहा है कुछ खाने के लिए मंगवा। मैंने कहा तू खा मोमोज। ये मिलो दृष्टि से कितने दिनों बाद मिली है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी दीक्षा जांगीड़, एज यू ऑल नो। सो गाइज आज मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ, अच्छे से नहाई हूँ, हेयर वॉश किया है और अब मैं जाने वाली हूँ सैलून, क्योंकि मुझे अपनी थ्रेडिंग करवानी है, अपर लिप्स करवाने हैं और वैक्सिंग करवानी है। चलो फिर गाइज मैंने अम्ब्रेला ले लिया है और देखते हैं अगर बाहर ज़्यादा धूप होगी तो अम्ब्रेले की ज़रूरत पड़ेगी। हैं, अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ेगी मैं कह रही हूँ अम्ब्रेले की ज़रूरत पड़ेगी। हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे गाइस ऐसा ही होता है। चलो चलो फिर ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे और भी बहुत सारे काम है। आई होप सो कि जैसी मैं प्लानिंग कर रही हूँ वैसे मेरे काम हो जाए, क्योंकि गाइस आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। मैंने अपने दोस्तों से भी ये चीज़ शेयर करी है, मुझे बहुत दिन से पता नहीं कुछ अजीब हो रहा है, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, एकदम ऐसे होम सिकनेस हो रखी है, ऐसा लग रहा है बस घर के अंदर रहूँ, कुछ ना करूँ। सो आज मैंने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और मैंने कहा कि जाना ही है, जो काम मैंने डिसाइड किए हैं वो मुझे करना ही है। तो सबसे पहले तो यही काम कर लेते हैं, सैलून चलते हैं, देर नहीं करते हैं। चलो फिर चलो गाइस। और ये अम्ब्रेला मैं इसलिए लेके जा रही हूँ, वरना कुछ लोग बोलेंगे अभी कमेंट में कि ओहो इतनी तो धूप भी नहीं है वो, बट धूप है गाइस। और मैं इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि अभी मेरी थोड़ी सी ना तबीयत वैसे ही ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि धूप में अगर आप इधर उधर घूम लेते हो थोड़ा भी, राजस्थान वालों को तो पता ही है भाई कि राजस्थान में कितनी धूप पड़ती है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि अम्ब्रेला ले लेते हैं, बिकॉज़ अगर कहीं ज़्यादा धूप लग गई तो फिर भैया ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी। और गाइज़ मैं आ चुकी हूँ पार्लर के अंदर, कोई मुझे दिख नहीं रहा है अभी, और दीदी निकल के आई है। मुझे थ्रेडिंग अपर लिप्स करवाना है और वैक्सिंग भी करवानी है। चलो फिर बैठते हैं, देखते हैं। पहुँच तो गई हूँ, दीदी शायद रेस्ट कर रही थी, निकल के आई है एकदम, सोच रही होगी आते ही मुझे परेशान कर दिया। एंड गाइज अब मैंने अपनी आईब्रो और अपर लिप्स बनवाना स्टार्ट कर दिया था, और भाई जो पेन होता है ना, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है यार मुझे। और ये फाइनली मेरी थ्रेडिंग और अपर लिप्स बन चुकी थी, और ये बन के कुछ इस तरीके की दिख रही थी। और मैं दीदी को थैंक यू सो मच बोल रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अमेजिंग थ्रेडिंग बनाई है सच में। ये जो इनका नाम है पुष्पलता, यस। और मैं इनसे पूछ रही थी कि मैं आपको ले लूँ व्लॉग में, तो कहती है हाँ हाँ, और हाय इन्होंने बोला। एक्चुअली मैं इनको बोल रही थी और वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही थी, बट मैं ये वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पीछे ना बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, और मैं इतनी मेहनत करके कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये म्यूट किया वॉइस। और गाइस थ्रेडिंग अपर लिप्स तो मैंने करवा ली है। पुष्मिता नाम है उस बंदी का, जो कि वेस्ट बंगाल से है। अभी एक्चुअली उनके वहाँ पे वैक्स के लिए कोई भी उनका स्टाफ नहीं था, तो शायद पास वाले दूसरे पार्लर में मुझे जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो, दूसरे वाले में चलते हैं, वहाँ अगर हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। सो गाइज़ मैं तो सिर्फ थ्रेडिंग और अपर लिप्स अपनी करवा के और वापस आ गई हूँ। एक्चुअली जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस पार्लर में मैं थ्रेडिंग अपर लिप्स करवाने गई थी, उनके पास में कोई स्टाफ नहीं था वैक्सिंग करने के लिए। तो एक पास में और पार्लर है, उषा पार्लर करके है आई थिंक, शायद मैं आप लोगों को उसका नाम भी मेंशन कर देती हूँ। उस पार्लर में जब मैं गई तो दीदी ने मुझे, जो वहाँ की ओनर है, उन्होंने मुझे कॉन्स्टेंटली मेरे पे प्रेशर बनाया कि आप ना थोड़ी हैवी वाली वैक्स करवा लो, आप ये वाली करवा लो। भाई मैंने उनको क्लियरली 4 से 5 बार बोला कि मेरे को वो वैक्स सूट नहीं करती है, मेरे हाथों पे पैरों पे जब मैं वैक्स करवाती हूँ, रीका वैक्स जिसको बोलते हैं, मेरे को पैचेस पड़ जाते हैं। दीदी मानने के लिए ही तैयार नहीं है। दीदी कह रही नहीं नहीं मुझसे करवा के देखो। भाई क्यों करवा के देखो मेरे को? मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ी ना हूँ, जब मैं 4 से 5 बार ऑलरेडी करवा के देख चुकी हूँ, मुझे पैचेस आ चुके हैं मेरे हाथों पे पैरों पे, तो भाई मैं क्यों अपनी स्किन ख़राब करवाऊँगी जस्ट बिकॉज आपको प्रॉफिट हो इसलिए। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे नॉर्मल जो वैक्स होती है आप मेरी वो कर दीजिए। तो उन्होंने पता नहीं अपने स्टाफ को कुछ तो बोल के भेजा कि हाँ हाँ तुम ऐसा करके कर दो, तो फिर उसको होगी नहीं, और जब नहीं होगी, बाल नहीं निकलेंगे, तो वो अपने आप करवाएगी। तो मुझे बार बार बोल रही हैं फिर भी कि उनकी स्टाफ भी आके मुझे बोल रही हैं कि मैम होगी नहीं, इस वेदर में तो नॉर्मल वैक्स होती ही नहीं है, ये वो। मैंने कहा एसी ऑन करो भाई, होती है। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा बट फिर भी अगर नहीं होती है तो मैं क्या करूँगी कि मैं नहीं करवाऊँगी, आप थोड़ा सा एक पैच आप करके मुझे दिखा दीजिए। तो उन्होंने एक पैच लिटरली दोस्तों इस तरीके से किया, लिटरली कि मतलब साफ ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के कर रही हैं, जानबूझ के वो ऐसा कर रही हैं। उसके बाद में मेरे को बोल रही हैं कि नहीं देखो मैम नहीं हो रही हैं, मेरी मानो तो आप वो वाली वैक्स ही करवा लो। भाई मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैंने डायरेक्टली उनको बोला, मैंने कहा अभी के अभी आप छोड़ दो, मुझे करवानी ही नहीं है। कैसे लोग हैं यार, मतलब
क्या सोचते हैं ये लोग, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। चलो लेकिन कोई नहीं, वैक्स कहीं और से करवा लेंगे। इसके आगे जहाँ मुझे जाना है अपने काम से, हम चलते हैं वहाँ पे। तो मैं थोड़ा हो जाती हूँ पहले रेडी। ओके गाइस, सो अभी मैं रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए, और मैं पहन रही हूँ फाइनली, मतलब मैंने सोच लिया कि मैं क्या पहन रही हूँ। तो मैं पहन रही हूँ ये ब्लैक टॉप विद माई डेनिम इंस्टेड ऑफ दिस ब्लू, बिकॉज ब्लू के साथ में ब्लू ना कुछ ऐसा लग रहा था और वो बहुत अजीब लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरी इस ब्लू डेनिम के साथ में मैं पहनने वाली हूँ ये ब्लैक वाला टॉप। मेरा स्लीव्स फुल स्लीव्स का है, बिकॉज मेरी वैक्सिंग नहीं हुई है। रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या हुआ है। तो अब मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, जल्दी से पहले तैयार हो जाते हैं। चलो, कुछ भी पोतने से पहले मैं अपने चेहरे पर ये सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। जी हाँ, ये वही सनस्क्रीन है, फॉक्सटेल की सनस्क्रीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और वाइट कास्ट नहीं आते हैं इसमें बिल्कुल भी। एकदम नॉन ग्रीसी है, ऑयल फ्री है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑयल फ्री टेक्सचर है इसका। मज़ा आ जाता है इसको लगाते सच में। एंड पता है अभी क्या हुआ मेरे साथ, मतलब जब आप है ना थ्रेडिंग अपर लिप्स करवाते हो ना, तो ये स्किन ना मतलब थोड़ी थोड़ी सी निकल जाती है आँखों के आसपास की, और ये यहाँ वाली स्किन भी थोड़ी सी निकल जाती है। तो फिर क्या होता है, कटवट लग जाते हैं थोड़े बहुत। तो उससे क्या होता है कि ना इचिंग होने लगती है। तो अभी मैंने जैसे ही सनस्क्रीन लगाई ना भाई, मेरे मतलब इतनी ईचिंग होने लगी ना सच्ची में, बहुत ज़्यादा। यार आप लोग ना मुझे ना कमेंट में वैसे कुछ अच्छा सा ना कोई कंसीलर कॉम्पैक्ट ये बताइए। मैं लड़की तो हूँ, लेकिन मैं लड़कियों वाले थोड़े से मेकअप वगैरह थोड़ा कम ही करती हूँ। मतलब मैं ये कब से बस ये ब्लू हेवन का ही ये कंसीलर, ये ब्लू हेवन वाला यूज़ कर रही हूँ, जबकि मेरी स्किन को ये जा रहा है और अच्छा भी लगता है। बट अब मैं थोड़ा सा ना ऐसे हाई लेवल करना चाहती हूँ, समझो यार, ऐसे थोड़ी ना कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ। पहले तो पता है मुझे लिटरली लगाना ही नहीं आता था। मेरी जो बहुत ज़्यादा ऐसे पू वाइब वाली जो फ्रेंड्स थी ना, उन्होंने मुझे सिखाया कि भाई ये चीज़ भी होती है, ये भी लगाया जाता है। और आज भी देख लो आप मेरे को, मैं सिर्फ लगाती हूँ ये कंसीलर और ये पॉन्ड्स वाली जो बीबी क्रीम है, बस ये लगाती हूँ, जो कि बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। देखो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली है, बस यही लगाती हूँ मैं। और भाई आज जो मैंने भारती के व्लॉग्स देखे हैं ना, ओहो, मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना भारती वाले ब्लॉग्स। उसमें गोला, अब तो काजू, भारती तो है ही मेरी फेवरेट, बट मुझे ना गोला भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इतनी मतलब मैं इतने व्लॉग्स देखती हूँ। यशी टांक जो कि खुद जयपुर से है, मैं भी जयपुर से हूँ, मैं यशी और सूरज के भी व्लॉग्स बहुत ज़्यादा देखती हूँ। इवन मैंने यशी के कहने पे तो अभी एक उसके प्रमोशन करने पर जो वो रिकमेंड करती है हमेशा से, एक कुछ तो बहुत अच्छा सा वो है ना, अरे फेस के लिए, अरे भूल गई अरे वो नहीं है क्या यार, टैनिंग के लिए फेस मास्क, जो कि टैनिंग रिमूव करता है, बहुत अच्छा सा है कुछ तो मैंने भी वो मंगवाया। मेरी ऑफिस में भी एक फ्रेंड है, उसने भी मंगवाया, उसने भी बोला कि दीक्षा रिजल्ट तो बहुत अच्छे है। तो भाई लिपस्टिक कहाँ गई है, होगी इसी बैग में, इसी पाउच में होगी, लेकिन मेरे को नहीं मिलेगी, क्योंकि मिल गई क्योंकि जल्दी रहती है ना जब कहीं जाने की, तब ज़रूर लेट होती है, पक्का से लेट होती है। तो ब्लैक कलर ना सबसे कंफर्टेबल कलर होता है, मतलब जब कुछ ना समझ आ रहा हो, ब्लैक टॉप पहनो और ये ऐसी डेनिम पहन लो, दैट्स इट, सब कुछ सेटल हो जाता है। जबकि मेरे तो पंडित जी ने भी मुझे बोला हुआ है कि भाई ब्लैक अवॉइड करो। मैंने कहा ब्लैक कलर कैसे अवॉइड करूँ भाई, अभी ना आप लोग देखो कि मैंने कितना कुछ बतेरा फैला दिया, कपड़े फैला दिए, मेकअप फैला दिया, बैग जो है वो पूरा खोल के रख दिया। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, देखो ये कोई तरीके हैं रहने के, बताओ। इसीलिए ना मेरी मम्मी मुझे डांटती है। अब ये देखो बैग है, कपड़े हैं, ये इधर मेकअप वाला सामान फैला दिया है, पता नहीं यार क्यों मैं इतना सब फैला देती हूँ, समेट देती हूँ जाने से पहले इसको। मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ, मैंने अपना बैग भी ले लिया है, और आज मैंने सोचा कि मैं अपना ये ब्लैक वाला बैग ही लेती हूँ, क्योंकि ये बैग लूँगी ना तो मतलब थोड़ा सा ऐसा रहेगा ना कि कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपको अपना पूरा लुक दिखा देती हूँ एक बार, कि ना कुछ इस तरीके का लुक है मेरा। आज मैंने लिया है डेनिम, ये ब्लैक टॉप, स्लीपर तो मैं मेरी वही पहन के जाने वाली हूँ, दिखा दूँगी। घर से रेडी होके मैं निकल गई थी ऑटो में। यूजुअली ना मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं ऑटो ही करती हूँ, और जयपुर की गर्मी तो आप देख ही सकते हैं, धूप आप देख सकते हैं, इतनी धूप है भाई जयपुर में। जैसे ही मैं ऑटो में बैठी ना, मैंने इतने अच्छे से मेरे बाल बनाए हुए थे, और जो इतने अच्छे लग रहे थे सब मुझे बांधने पड़े भाई, क्योंकि ऑटो में बाल क्या स्पीड से उड़ते हैं यार, बहुत।
जा रही हूँ वापस घर। मैं आ चुकी हूँ वापस घर पे और मेरी जो मीटिंग थी ओके थी। एक्चुअली मैं ज़्यादा इस मीटिंग से इतनी खुश नहीं हूँ क्योंकि जिन लोगों के पास मैं जाके आई मुझे वो लोग ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगे। आई मीन दे बिहेविंग लाइक अ जेंजीज, मतलब ऐसे जेंजी की तरह ट्रीट कर रहे थे एंड ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने काम के लिए सीरियस ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो चीज़ें ना थोड़ी सी मुझे अजीब फील हुई। मे बी शायद जनरेशनल गैप है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप प्रोफेशनलिज्म में हो और आप जब अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको बिल्कुल प्रोफेशनल होके और काम करना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे उनमें नहीं लगी। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे उनके साथ काम करना है नहीं करना है क्या है वो सब चीज़ें। और जो कर रही हूँ वो अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ। मे बी थोड़े टाइम बाद आप लोगों को बताऊँगी मैं क्या कर रही हूँ और आप लोग मुझे मतलब जो मैं काम करना चाह रही हूँ वो आप देख के बहुत खुश होंगे। आई होप सो। सो मुझे प्यार करते रहना और बहुत सारा अपना ब्लेसिंग्स देना। अभी एक्चुअली नाउ इट्स टाइम टू एक छोटा सा गेट टुगेदर है दोस्तों के साथ में, तो वहाँ जा रही हूँ। यूट्यूब में मतलब व्लॉग में तो पल पल की खबर आप लोगों को मिलती रहेगी। सो चेंज वेंज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने जो मेरा डेनिम का जीन्स पहना है, टॉप पहना है, यही पहने हुए हूँ। बस सिर्फ मैंने थोड़े से बाल सही कर लिए बिकॉज मैं ऑटो में आई थी तो बाल एकदम ऐसे अजीब हो गए थे। अभी मेरे फ्रेंड्स मुझे घर के बाहर लेने आ रहे हैं, मैं वहाँ जाती हूँ। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम जा रहे हैं टाउन कॉफ़ी। हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई चाय पीने नहीं जा रहे हैं। आज हम थोड़ा अपना स्टैंडर्ड हाई कर रहे हैं और हम जा रहे हैं टाउन कॉफ़ी। भाई वहाँ की कॉफ़ी अच्छी है, वहाँ की चाय अच्छी। चाय कैसे मिलेगी भाई वहाँ पे? क्या क्या हो गया मेरी मेमोरी को? चाय नहीं गाइस, चाय नहीं। सब्सक्राइबर्स देखेंगे कितनी गंवा रही है भाई। टाउन कॉफ़ी, जिसका नाम ही टाउन कॉफ़ी है भाई, कॉपीराइट आ जाएगा, प्लीज़ गाने धीरे कर दें। तो टाउन कॉफ़ी में गाइस सिर्फ कॉफ़ी मिलती है, लेकिन वहाँ का एम्बियंस, वहाँ की जेंट्री, वहाँ के लोग, कॉफ़ी, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। गाइस मेरा दोस्त कह रहा है कुछ खाने के लिए मंगवा। मैंने कहा तू खा मोमोज। पर यहाँ पे मोमोज नहीं मिलेंगे भाई। ब्लैक कॉफी पिए ना, कुछ अच्छा मंगा। एंड गाइज़ इतना डिसाइड करने के बाद में ना हमने फाइनली मंगवा लिए वही रेड सॉस पास्ता। कुछ और अलग हम लोग को ट्राई ही नहीं करना क्योंकि मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत भूख लगी थी। तो मैंने तो जल्दी जल्दी सर्व कर लिया रेड सॉस पास्ता विद गार्लिक ब्रेड और मैंने तो खा के टेस्ट करके देखा क्या अमेजिंग था। मैं अभी हूँ यशु और टुक्कू के पास में और यशु और टुक्कू को सरप्राइज़ देने के लिए तो मैंने डीमार्ट से उनके लिए कुछ चॉकलेट्स खरीदी थी क्योंकि मुझे नहीं समझ आया मैं उनके लिए क्या लूँ। तो मुझे वही ऑप्शन दिखा, बट मैं अंदर का आपको वीडियो बना के नहीं दिखा पाऊँगी, नहीं दिखा सकती थी क्योंकि भाई अंदर मैं व्लॉग नहीं बना सकती थी। इतनी भीड़ डीमार्ट में, बहुत ज़्यादा। चलो फिर अब हम अंदर चलते हैं, सरप्राइज़ दे देते हैं टुक्कू और यशु को। खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यशु और टुक्कू से मिलने के लिए क्योंकि बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। तो लेट्स सी, देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है। देखो 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 इसका, मैं अंदर आ जाऊँ। टुक्कू अब ठीक है, किसी दे दे। एक्साइटमेंट पता बहुत ज़्यादा। बुआ फोन पे मेरे को बोल रही थी ना, बुआ आई नहीं। अब मैं तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। लेकिन क्या यशु पहले इधर आ। और इसी युद्ध में पहले से ही दुनिया की चौपट हो रखी इकोनॉमी को। ये बड़ा हो गया आजकल तो ज़्यादा वो है ज़्यादा। पहले राधे राधे, सबको राधे राधे बोलो। राधे राधे। तो बेटू को उधर देख के हेलो राधे राधे। चलो अब इनका सरप्राइज दे देते हैं। रेडी हो? रेडी है? सरप्राइज कैसा लगा? दूर से बता, दूर दिखा तो सही। लेकिन एक साथ नहीं खानी है सारी, वरना दांत में क्या लग जाएंगे। और उसको देखना है इधर, ये इसको कोई मतलब नहीं है। उसके तो लगे ही क्या आइडिया? इसको कोई ना कोई आइडिया ही आया है।
थैंक यू तो बोला ही नहीं तूने मेरे को। कब बोला? अब गाइस मुझे क्या सरप्राइज दे रही है? टुक्कू मुझे कुछ सरप्राइज दे रही है। अब मैं आके बंद करती हूँ। एक हाथ आगे लाओ। अभी मैं पापा की चोटी बना रही। ये बनने मेरे क्यूटी पापा। चोटी दिखावे। फाउंटेन। अब हम लोग ने चेंज कर लिया है। अभी मतलब खाना खाने का तो मेरा मूड नहीं है क्योंकि मैं पास्ता खा के आई थी टाउन कॉफी में, जैसा कि आप सबको पता है। टुक्को गई इस बात पे शौक, बोले बुआ खुद खा के आई ये पास्ता, हमें चॉकलेट में ही पागल बना दिया। हाँ तो कोई बात अभी नहीं, ऐसे भी तो मेरी बुआ अच्छी है वैसे। क्या क्या क्या? ऐसे मेरी बुआ अच्छी है। कैसे अच्छी है बुआ? कैसे अच्छी है? मेरे को हर चीज देती है? तो कई अभी हम जा रहे हैं मेरी बुआ के फ्रेंड से मिलना, मतलब दृष्टि दीदी से मिलने के लिए। यस सो गाइस, मैं आप इसी लोगों बिल्डिंग में रहती है। हाँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दृष्टि जो है वो मेरी भाभी की ही बिल्डिंग में रहती है। तो मतलब उनकी जो मम्मी है वो मेरी मम्मी की फ्रेंड है, और जो उनकी बेटी है वो मेरी फ्रेंड है। तो चलो हम लोग चलते हैं। इधर लाइट कम है यार, लेकिन तो मैंने उसको बुला लिया था एक्चुअली। पहले मैंने सोचा था कि हम लोग उसके घर ऊपर जाएं, लेकिन फिर मैंने कहा कि नीचे आते हैं, बैठते हैं आराम से, बातें करेंगे, क्योंकि घर पे मम्मियाँ भी रहती, मम्मी के साथ में हम लोग बात नहीं कर पाते। तो हमने सोचा कि हम उसी के पास नीचे चलते हैं। और मेरे को उनके पास घर जाना भी नहीं क्योंकि वो मेरे को मोटा कर देंगी खिला के। हाँ भाई, क्योंकि एक चीज़ कहनी पड़ेगी, दृष्टि की मम्मी जो है वो इतनी अमेजिंग है, गुजराती है वो, तो इतना अच्छा फूड बनाती है। हाँ, इतना अच्छा फूड बनाती है। और जब भी उनके घर जाओ ना, जब भी मैं और टुक टुक तो मतलब हम लोग तो वो हैं कि जब भी उनके घर जाओ कुछ ना कुछ हमें खिलाती रहती है। तो चलो लिफ्ट आ गई, लिफ्ट आ गई है और हम लोग जाएंगे। टुक टुक तो मेरे साथ इसीलिए आई है कि मम्मी से थोड़ी देर पीछे छूटेगा और मैं नीचे खेलूंगी क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था, मम्मी मेरे को भेजती नहीं करी। सो गाइस, आज ना सैटरडे है और आज हम लोग फुल ऑन मस्ती करने वाले हैं, क्योंकि मैं और बुआ बाहर हॉल में जाने वाले हैं, तो बाहर टीवी चलेगा क्योंकि न्यू आया है, तो पहले वाले की स्क्रीन थोड़ी सी डल हो गई थी। चलो फिर आओ दृष्टि से मिलवाते हैं आप लोगों को। वैसे तो आप लोग मिले हुए होंगे मेरे पहले वाले ब्लॉग में, बट अभी फिर मिलवाते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा वो मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग था, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है टुक्कू और मैं सेम लग रहे हैं आजकल। मेरा 8th ब्लॉग था ना वो बर्थडे। चलो ये मिलो दृष्टि से। कितने दिनों बाद मिली है, देखो हम दोनों की। भाई मैं कितनी मोटी हो रही हूँ यार, मेरा फेस देख। और ये कितनी पतली हो रही है, क्या खा रही है सब? वॉक एंड प्रॉपर डाइट एंड शाम को नहीं खाना चल रहा है। यार मैं कब ऐसा कर पाऊंगी यार, सच में कितनी पतली हो गई है। मैं भी कर लूंगी, मैं भी कर ही लूंगी। मुझे बहुत लोग ताने देने लगे हैं क्योंकि आजकल कि भाई कितनी मोटी हो रही है, कितनी में खाना पीना है तो सब कुछ है। वो तो इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे लग नहीं रहा, समझी? नहीं मेरे को पानी भी लग जाता है। मैं और दृष्टि जब मिले थे उसके थोड़ी देर बाद में हमने वॉक करी थी एंड उसके बाद में हम लोग आके लॉबी में बैठ गए थे और हम दोनों को रिकॉर्ड कर रही थी टुक टुक। आप लोग देख ही सकते हैं कैसे जूम इन जूम आउट हो रहा है। और भाई हम लोग ऐसे बात कर रहे थे दोनों जैसे पता नहीं क्या सालों से मिले हैं। अब 10:30 हो चुके हैं और बहुत हम लेट हो चुके हैं, इसलिए हमने बहुत सारी चटपटी बातें भी कर ली हैं। और अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर पे, है ना? सोएगी तो नहीं, सैटरडे है आज, इसलिए क्या प्लान है सैटरडे? नेटफ्लिक्स एंड चिल। डेफिनेटली नेटफ्लिक्स एंड चिल। तो दृष्टि का यही होता है गाइस, बहुत टाइम बाद चांद निकलता है ना। हाँ सही है। चलो बाय। दृष्टि जा रही है, इसका 5th फ्लोर पे है। बाय गाइस, बाय। और मैं जाऊंगी 4th फ्लोर पे। और भाई एक चीज़ हो गई है मेरे साथ कि टुक टुक हम लोग के साथ में आई थी, बट वो पता नहीं ऊपर चली गई है या कहीं बाहर खेल रही थी। आई डोंट नो। आज मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो चलो चल के देखते हैं कि वो ऊपर ही है क्या। ना जल्दी बताओ यार, कहाँ सो रहे हो? कहीं भी सोएंगे भाई, यहाँ सो जाएंगे। यहाँ कौन सो रहा है? और ये देखो इतना झूठ, इसने इतना झूठ बोला गाइस। मतलब मैं इसको नीचे देख रही हूँ, मैं और दृष्टि इसको ढूंढ रहे हैं, ऊपर आके नाटक कर रही है, नखरे कर रही है। बोले बुआ मेरे को छोड़ के आ गई। हमने देखो देखा हर जगह, पता है। ये मैं बताऊँ क्या कर रही होगी? फेयर एंड लवली।
मतलब कुछ भी ये कुछ भी था। मेरे ना अपने सही में नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं गाइस कि हम लोग को कहाँ पे सोना है, तो यहाँ देखो, सोना है या हॉल में सोना है। बाहर सोओगे तो अभी हम मैच बंद कर देंगे, ठीक है। और अगर अंदर सोओगे तो सो जाओ। अंदर कौन कौन सोने वाला है इसमें? मैं और नाना एक साथ सोएंगे, जहाँ आप अगर अंदर सोने तो हम बाहर चल देंगे, बाहर सोने तो यहाँ आ जाएंगे। अच्छा तुम लोग फिर यहाँ शिफ्ट हो जाओगे। हाँ। ठीक है, वी विल डिसाइड इन 5 मिनट्स। अरे यार। 5 मिनट्स। हम ये लड़कियों का 5 मिनट तुम लोग 50 मैच मिनट देखो ना, तुम लोग मैच देखो ना, क्या प्रॉब्लम अरे है? यार आप बता दो, आप अबे हम लोग यही फोन में भी सोएंगे, देखेंगे। हम लोग यही सोएंगे क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं करूंगी इसलिए। हाँ ठीक है, तो हम गेट यहाँ बंद करवाएं। सोएंगे। और गाइज नीचे से आने के बाद में ना मेरे को वैसे तो इतनी भूख नहीं थी क्योंकि मैंने पास्ता खा लिया था, बट ये भाभी की बनाई हुई स्पेशल रागी की खट्टी वाली मिर्ची बहुत अमेजिंग होती है, तो ये मैं खा रही हूँ सिर्फ। और साबूदाने की खिचड़ी भी बन के आ रही है, बन के सुबह सेम कलर में आएगी। बन के नहीं, मतलब गर्म होके आ रही है। तो ये खाते हैं, उसके बाद ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। कंटिन्यू गाइस, तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा बहुत सारा लाइक दीजिएगा ताकि मेरी बुआ के पास सिल्वर प्ले बटन आ सके। थैंक यू। डायरेक्टली So- गोल्डन पे नहीं जंप लगानी। नहीं धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेने हैं ना। चलो Love गाइस, you guys, बाय bye. बाय और गुड नाइट। आयशा Love स्पीड you. की तरफ भागो। गुड नाइट और बहुत Good सारा प्यार night. देना, वीडियो पसंद बहुत आए, सारा ब्लॉग पसंद प्यार आए देना तो और- लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय। बाय।